ये शख्स अपनी बीवी को मारकर उसका सर तन से जुदा करके अपनी स्कूटी पर ले जाकर सीधा थाने पहुंच जाता है और वहां पर एक बालिग जुर्म कर देता है। आखिर इस 28 बरस के जवान को इस तरीके का कदम क्यों उठाना पड़ा और क्या ये इसने सही किया? इस कहानी में एक सीख छुपी है और इस सीख को मंजरेआम पर लाने के लिए ही इस कहानी को छू रहा हूं। एक डरा देने वाली कहानी, एक डरा देने वाला वाकया आज से कुछ साल पहले शुरू होता है। दरअसल 28 बरस का शंकर और 26 बरस की मानसा, ये इन दोनों की कहानी है। अरसा 5 साल कबल मिलते हैं, इनकी शादी होती है और शादी के बाद एक बच्ची भी हो जाती है जिसकी उम्र अब 4 बरस की है। जब ये मिलते हैं, शादी होती है, बेटी होती है और ये सोचते हैं कि क्यों ना हम बेंगलुरु के अनिकल जो एक जगह है वहां पर चले जाएं। जो ऐसा ही करते हैं और ये सीधा निकल जाते हैं, वहां पर एक रेंटेड होम यानी किराए के मकान में रहने लग जाते हैं। शंकर कमाता है, लेकिन इसी बीच एक दिन ये सोचते हैं क्यों ना शंकर के बाद जो मनासा 26 बरस की इसकी अहलिया है, इसकी बीवी है, वो भी कमाने लग जाए। आपस में बातचीत होती है और ये तय पाते हैं कि दोनों अब मिलकर कमाएंगे ताकि हमारी बच्ची का मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो पाए। आखिरकार फैसला यही होता है कि दोनों नौकरी ढूंढेंगे। दोनों नौकरी ढूंढने के लिए चले गए और सबसे पहले शंकर को एक प्राइवेट फर्म जो कि कोरामंगला में थी, कोरामंगला में एक प्राइवेट फर्म में काम मिल जाता है। जिसके बाद इसकी बीवी मनासा को भी बोमा संद्रा जो कि कस्बा वहां का है, एक प्राइवेट फर्म में ही काम मिल जाता है। दोनों अब मिल बांट कर जो है काम करने लग जाते हैं, मेहनत से कमाने लग जाते हैं। लेकिन किससे पता था कि जनाब ये कहानी कुछ और ही रुख लेने वाली है। एक दिन शंकर अचानक अपनी बीवी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं या फिर काम से हूं, तो मैं शायद शाम को घर ना लौट पाऊं। इसी बीच जो है शंकर एक दिन घर नहीं आता, दूसरे दिन और तीसरे दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक बार शंकर अचानक से शाम को घर पहुंच जाता है और उस दिन वो देखता है कि उसकी बीवी किसी और शख्स के साथ वहां पर मौजूद है। शंकर ये तमाम चीजें देखकर टूट जाता है और तमाम जज्बात जो है वो उछलने लग जाते हैं, बेकाबू हो जाता है और वही होता है जो शायद आपने सोचा हो। लेकिन जरा ठहरिए, इस वक्त लड़ाई होती है और लड़ाई ऐसी होती है कि सीधा मनासा को घर छोड़कर कहीं रेंटेड अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ता है। जिसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और मनासा सोचती है कि मैं अब वापस जाऊंगी, हो सकता है ये तमाम मामला जो शुरू हुआ है वो खत्म हो जाए। और 4 साल बच्ची एक ऐसी वो वजह थी जिसकी वजह से मनासा ने वापस जाना मुनासिब समझा, क्योंकि एक मां भी थी। आखिरकार मनासा वहां पर पहुंच जाती और यह दिन था 6 जून 2025 का। 6 जून 2025 वक्त 10 बजे के आसपास का, जब मनासा अपने शौहर शंकर के पास पहुंचती है और तमाम चीजें डिस्कस होती है, लेकिन फिर से लड़ाई हो जाती है और इस लड़ाई के बीच वो हुआ जो अब आप भी सोच रहे हैं। जी हां, शंकर ने पहले तो अपनी बीवी को मारा और फिर इसका गला काट कर जो है अपनी स्कूटी के फुट बोर्ड पर रखकर सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ जा निकला। पुलिस स्टेशन पे पहुंच के ये एक बाले जुर्म करता है और उसके बाद जो है मामला चलता है। लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू यह है कि जनाब इसी तरीके से ये शख्स फुटबोर्ड पर सर रखकर जो है जा रहा था कि अचानक इससे कुछ पुलिस वाले देखते हैं ये पुरअसरार मशकूक हालत में है, शक की निगाहों से, क्योंकि इसके कपड़ों पर ब्लड स्पॉट्स थे, खून के निशान थे और इसी शक पर जो है इसे पकड़ा जाता है, पूछताछ होती है और ये इकबाले जुर्म करता है। कहानी अब एक तरफा सच्ची हो या दूसरी तरफा सच्ची हो, कहानी कितनी भी सच्ची हो, कैसा भी क्या कुछ हुआ हो, कत्ल अगर हुआ या मौत वाक़ा हुई, यहां पर दोनों की गलती है या फिर एक की गलती है, या आप तय करेंगे, पुलिस तय करेगी। लेकिन जो पिसी वो थी ये 4 साल की बच्ची। इसका कसूर क्या था? इसका कसूर यही था कि ये शंकर और मानसा के घर पैदा हुई और इसकी सजा इसे इतनी बड़ी मिली। मां चली गई और बाप भी चला गया। नाज़रीन, ये कहानियां इसलिए मैं आप तक पहुंचाता हूं ताकि इसका निचोड़ जो है वो आप ढूंढ पाए और आप देख पाएं कि किस तरीके से एक छोटी सी गलती हमें उस मोड़ पर ले जाती है जहां सब बर्बाद हो जाता है। और कभी कभार कुछ ऐसे लोगों को सजा भुगतनी पड़ती है जिनका रत्ती भर भी कसूर नहीं होता। बहुत शुक्रिया।